कुटिया के बाहर विराजमान थे, बल्कि भील बंचरों ने आके राम को संदेश सुनाया, राम जी भरत अयोध्या वालों के साथ आपके पास चित्रकूट में आ रहे हैं। लक्ष्मण का भाव बदल गया। लक्ष्मण ने दिनांक लगाया, कहा राम भरत ननिहाल से आया होगा, जिसकी मां ने बोला होगा कि राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आ जाएंगे, शायद भरत युद्ध के लिए आ रहे हैं। हे राम मुझे युद्ध की आज्ञा दो। भरत ने धनुष बाण उठा लिया। जब भरत ने धनुष बाण उठाया, साथियों राम मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब तक सामने से भरतलाल राम लक्ष्मण सीता के वियोग में, हाय राम लक्ष्मण सीता, हाय राम लक्ष्मण सीता कहते हुए चले आ रहे। उधर से भरत का प्रेम, इधर से राम का वियोग, दोनों दौड़े, दोनों चपटे। कभी ये नहीं बता सकता है राम जी पहले गले लगे या भरतलाल पहले गले। दौड़ी कर आए प्रभु जी, देखी सूरत भ्राति की। दौड़ कर आए प्रभु जी, देखी सूरत भ्राति की। भ्राति को सीने लगाया, भ्राति को सीने लगाया, वो घड़ी थी प्यार की। नंगे पैरों आप आए, नंगे पैरों भ्राति था। 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 दोनों भाइयों का प्यार था। कहे नहीं सकता कोई, कहे नहीं सकता कोई, शोभा प्रभु के प्यार की। इधर से राम दौड़े, उधर से भरत दौड़े।
कभी ये नहीं बता सकता राम जी पहले गले लगे या भरतलाल। साथियों, भरत जैसा भाई विधाता सभी को दे। राम भरत का प्रेम देख करके लखनलाल शर्मिंदा हो गए, धनुष्बाण हाथ से छूट गया। पीछे से सुमंत जी आए, बताया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं। आप लोग इधर थोड़ा आगे और बढ़ जाओ, इधर थोड़ा बढ़ जाओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, आप लोग थोड़ा बढ़ जाए और आगे बढ़े। हाँ, अकेले बड़े सारे पीछे वाले नहीं बढ़ा, हम यहीं पे खड़े हैं। बढ़ो आगे बढ़ो आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की। जोखिम कहे सुने सुने बसई वाले जयकारा लगाई देती, बाद में जाते हैं भूल कि जयकारा लगाओ। फिर से एक बोलिए, 2-4 जने बोलिए, बाकी तो बात है बॉर्डर बाहर नेपाल में। देखो आज कल और परसों फिर मजही के रखईबा तले गईबा तो जयकारा लगवाईबा। फिर भैया इस माध्यम से पता है कब हमारी आपकी मुलाकात हो। ये सत्संग आश्रम है, यहाँ आए हैं, बिस्तर छोड़ के घर छोड़ करके चल के आए हैं। तो क्यों आए हैं? कुछ पाने के लिए आए हैं। कहते हैं सत्संग आश्रम में पहुंचने से पैर पवित्र होते हैं, दान करने से हाथ पवित्र होते हैं, जुबान राम नाम बोलने से पवित्र होती। मुंह बंद करे बैठे हो, मुंह बंद किए बैठे हो, अंदर जो भरा है वो अंदर भरा है, जयकारा लगाओ तो आत्मा भी पवित्र हो, भावना में भगवान है। अब कोई कोई तो घर से चले ही गाले भाग धरी के बैठते हैं, इस लागत दुखमा बैठी, गाले भाग धरी के तो दुखमा बैठे। देखिए कथा राजा परीक्षित को कैसे बताया था, एकाग्र चित्त एकाग्र मन, एक आसन, घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल, पलकी लगा के बैठ जाओ, पलकी लगा के बैठे रहो। एक आसन बार बार जगह बदलने से भी मन और पुण्य का बंटवारा हो जाता है। एकाग्र चित्त एकाग्र मन एकाग्र आसन को बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। राम ने चित्रकूट में पहुंचाया, सभी का स्वागत सम्मान किया गया। फिर वशिष्ठ जी ने बताया बेटा राम तुम्हारे पिता का दशरथ का मरण हो गया है। पिता मरण सुन करके पिता के नाम से जाके तिलांजलि दिया, वापस आए, उस दिन शोक व्याप्त किया गया। दूसरे दिन चित्रकूट में दरबार लगा, तब तक पीछे से एक दूत आ गया, कहा गुरुजी जनकपुरी के राजा जनक जी आ रहे हैं। तो जनक जी का आगमन सुन के जनक जी की अगवानी लेने सब चले गए, लेके आए चित्रकूट में, सभी का स्वागत सम्मान किया गया। तीसरे दिन दरबार लगा, राजा जनक ने कहा बेटी सीता आज तूने 2 वंश पवित्र कर दिए बेटी, अयोध्या पावन किया गया और साथ में तूने जनकपुरी भी पावन कर दी बेटी, तेरे साथ में मेरा भी नाम लिया जाएगा। आगे पूरा होगा। माता सुनैना ने वरदान दिया बेटी सीता अगर तुम अयोध्या में रुक जाती तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता। आज राम के साथ वनवास आई है, राम के साथ तुमने त्याग किया है, आगे कलयुग में जो भक्त पुकारेगा राम से पहले सीता तुम्हारा नाम आएगा। राम सीता कोई नहीं कहेगा, जो भक्त कहेगा वो सीता राम कहेगा। इसीलिए पति को कामयाब बनाने में पत्नी का हाथ होता है। भाई आदमी कमाऊ बैल होता है, बाहर से कमा के ला के रख दे घर में, उसे संवारना और ढंग से चलाना महिलाओं का काम होता है, महिलाओं का काम होता है।
और कुछ के लक्षण ऐसी होती हैं कि घर में चाहे जितना हो भैया बनाए खा गए तो हमको तो हम मुचाट रहे पतलिया में और मेहमान कोई जल्दी में आई गए जो देखिए ना को दिखा के नहीं पानी हम डायरेक्ट है फिर खड़ा के देखिए मेहमान को क्या हो तो जूठा आपका खा के चला गया लेकिन वो पाप और दारिद्र तुम पे सवार पराया धर्म तुम्हारे हाथ में है। देखिए माताएं बहनें चाहे बेशक नमक रोटी हो बनाए भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद में भोजन का सेवन करना चाहिए। और जिस घर में संध्या के समय दीपक नहीं जलाया जाता है, जिस घर में भोग नहीं लगाया जाता है, उस घर में रिद्धि सिद्धि का वास नहीं होता है। और गलती माताओं बहनों की नहीं होती सुकेश्वर भाई, गलती भाई लोगों की भी होती और माताओं बहनों ने ज्यादा बुराई ना करे रुपया ज्यादा माताएं बहनें चढ़ती है भैया, गलती भाई लोगों की भी होती है। देखो अब ये दीपावली का पर्व था ठाकुर साहब, माताएं बहनें 15 दिन पहले खाना छोड़ देती है। क्यों? घर का एक एक कोना बेचारी साफ करती लीप पोत करके तैयार करती है। 15 दिन बेचारे पहले से दिन भर काम करती है। और जिस दिन गणेश लक्ष्मी दीपावली पूजा होती है बेचारी, और गणेश बप्पा के दिन पैसा की चले जाओ मार्केट सामान ला गए आयो कोई बसई के बजाय बाल्टर पार पहुंच गया लगाई को और हुए से 250 ग्राम झिल्ली ले ली, घर में लड़का पटक्का बज रोए रहे हैं, घरे की सोचती है प्रसाद गणेश लक्ष्मी मूर्ति लिया होते हैं, गणेश बप्पा 250 ग्राम मुर्गा ला के जैसे घर पहुंचे माताएं बहने जरिके राख होई लगी लड़ाई। अब वो 250 ग्राम बीच आंगन घरे बैठ भुयारी गिरी करते हैं कि आज बनी ही है। और तब तक गणेश लक्ष्मी आए, दरवाजे नृत्यलोक में भ्रमण करने जब पहुंचे दरवाजे तो देखी गणेश लक्ष्मी की हो तो हम तो बड़ा बैठा, अरे यहाँ कहाँ चक्कर कहाँ परे हो, चलो वहां मंदिर में अगरबत्ती लगी वहां चलो भाई। हर दरवाजे शाम को लक्ष्मी आती है। माताओं बहनों को चाहिए संध्या के समय एक धूपबत्ती और एक दीपक बना करके मेन गेट के दाहिने हिस्से में घर के बाहर रख देना चाहिए। रिद्धि सिद्धि का वास अवश्य होगा। भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? जब उस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, मालिक वो है, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? सामने सबके प्रभु जी बिना दे पर कोई देख सकता नहीं है। साथियों सोच लो, भक्ति करने से पहले लोग बदनाम कर देंगे तुमको। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, प्रभु के चेहरे पे पर्दा नहीं है। हमारी आपकी आंखों पे मोह माया का पर्दा पड़ा है। मांस यही समाज के ठेकेदार कहते हैं, हमारे परिवार का कोई मर जाए तो जब तक 13 वर्षी न हुई जाए कहते हैं घर से छूट नहीं जाते। अरे अभी 4-5 महीने पहले से कार्यक्रम हमारा बुक था नवरात्र का, और जब नवरात्र के 2 दिन रह गए तो फोन आया कि पंडित जी आज 3 साल पहले हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, सब कुछ हमने कर दिया लेकिन हमारे चाचा कहते अभी भागवत नहीं होगी। हमने कहा बिल्कुल मत करो भाई, इच्छा नहीं है तो जब सब कुछ हो गया तो इसमें क्या है? सब कुछ हो गया तो इसमें क्या है? हम कहे फिर काला तुम बताओ महाराज, हम सब काटो बांट दिए ना। हम कहे चाचा तुम्हारी को बहु कथा करी नहीं, कहीं नहीं। हम कहे सत्यनारायण कथा सुनी, कहीं नहीं। वही तो कबीर पंथी में है। हम कहे कभी कहा थे कबीर पंथी में आई जाओ, सनातन धर्म छोड़ दो। हम अपन बप्पा बदले हैं तो तुम हो अपन बप्पा बदले। आई सत्य है तो एक सनातन धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। देखिए हम और आप, आदमी मर गया जिसका दाह संस्कार हो गया, जब तक 13 वर्षीय न हो जाए छूत नहीं गई। आदमी मर गया मुर्दा, बकरा काट दो मुर्दा, मछली मार दो मुर्दा, मुर्गा मार दो मुर्दा। एक मुर्दा मर गया जब तक 13 वर्षीय न हो जाए घर से छूत नहीं जाती। और एक मुर्दा मार्केट से खरीद के लेके आए, खानदानी कढ़ाई निकाल के और खून के एक कतरे में मिला डाला। मरघट ये है कि वो है भैया? मरघट तो ये है।
जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर आता है क्या हुई। शराबी आदमी से कहते हो भैया शराब गलत चीज छोड़ दे तो कहा पंडित जी हो तो चौधवा धनु है समुंदर